केंद्रीय अध्यक्ष बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपका फोन ऑफ रहा, आपको मिलने नहीं दिया गया। भारत के इतिहास की पहली ऐसी पार्टी है जहाँ केंद्रीय अध्यक्ष को ही मिलने नहीं दिया जाए, इस पर क्या कहें? देखिए, जहाँ मेरा फ़ोन ऑफ रहने की बात है तो विगत 19 जुलाई से ही मेरा फ़ोन ऑफ है। कि विगत 19 जुलाई को जो पिछले 18-20 दिन से सहायक पुलिसकर्मी जो आंदोलनरत थे, जिसको कोई सूद लेने तक नहीं आया था, कोई वार्ता के लिए नहीं आया था, तभी मदद घोषणा करके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोग सीएम आवास घेराव के लिए गए थे। और 19 जुलाई को जिस वक्त सीएम आवास घेराव के लिए हम लोग गए थे, वहाँ पे हम बैठे हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से, किसी भी प्रकार का कोई गतिविधि नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद एक हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, वह स्पष्ट नजर आ रहा है कि वह किसी न किसी तरीके का जानलेवा हमला है। उसके बाद बेहोश की स्थिति में मुझे रिम्स एडमिट कराया गया। रिम्स में जो 6 दिन तक मेरा ट्रीटमेंट चला यहाँ के पुलिस प्रशासन की निगरानी पर, और मुझे एक भी रिपोर्ट नहीं दिया गया। जो बेहतर इलाज के लिए चिकित्सक के परामर्श अनुसार फिर हम दिल्ली गए और वहाँ का रिपोर्ट से हमको जानकारी मिला कि मेरा ब्लड क्लोटिंग पेट में था, जिसका ट्रीटमेंट में बदलाव किया गया। और उसके बाद हम स्वस्थ होकर के आप लोग का, सबका, राज्यवासियों का दुआ और डॉक्टर का दवा और आप लोग सबों का प्यार और आशीर्वाद से हम सकुशल स्वस्थ लौटे हैं। और हम पहले ही घोषणा किए थे, जिस वक्त हम 5 कदम हम चल सकेंगे उस दिन हम पुनः जनता के बीच आएंगे। और इस बीच में सरकार का 5 साल का कार्यकाल का जो एक अंतिम विधानसभा सत्र चला और आज उसका अंतिम दिन है, कल ही हो गया। तो अब सत्र खत्म होने के बाद जो भी वादा करके सरकार आई थी, एक भी वादा पूरा नहीं किया। न झारखंड को पहचान दिला पाया, न स्थानीय नीति, न नियोजन नीति, न 5 लाख नौकरी, न नियमित जेपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा कराना, न निष्पक्ष और पारदर्शिता से जेएसएससी का एग्जाम कराना, किसी भी प्रकार का कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और इसको लेकर के हम लोग पिछले रघुवर दास जी के सरकार के खिलाफ भी हम लोग सड़क पर पूरा राज्य स्तर पे हम लोग आंदोलन किए थे, जिसके परिणाम सरकार में परिवर्तन हुआ, सत्ता में परिवर्तन हुआ। लेकिन जो वादा करके आए थे, फिर ये सरकार से भी धोखा हम लोग को मिला है। इस दौरान में हम लोग जो ऐतिहासिक आंदोलन किए, चाहे विधानसभा घेराव की बात करें, मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात करें, झारखंड बंद की बात करें, विधायक सांसद से लिखित समर्थन लेने की बात करें, या हाट बाजार में सखुआ पत्ता ढोल नगाड़ा घुमाने की बात करें, चाहे डिजिटली आंदोलन करें, फिजिकली आंदोलन करें, हर आंदोलन को ऐतिहासिक बनाए। हम लोग पे लाठीचार्ज, हम लोग पे FIR, सब कुछ हो गया, लेकिन अंततः हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ। और इस पे लेकर के आंदोलन से हम लोग का झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन, जो स्टूडेंट का लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग भाषा खतियान का लड़ाई लड़े और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति भी बनाए। और अंततः अब हम लोग राजनीतिक विकल्प में आए हैं। और आप तमाम मीडिया के समक्ष हम बताना चाह रहे हैं कि ये पिछली सरकार को भी देखे, वर्तमान सरकार को भी देखे, तो निश्चित ही झारखंड के जनता को छल करने का काम किया है। इसीलिए अब हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग जोर शोर से हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग राज्य के तमाम आंदोलनकारी जो भी आंदोलन का नेतृत्व किए हैं, हर विधानसभा से हम लोग उसको जोर शोर से उतार करके हम लोग बहुत ही शानदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे विधानसभा सत्र के दौरान। और आगे हम लोग फिर अपना झारखंड में कोशिश करेंगे, अगर जनता का प्यार मिला तो फिर हम लोग सदन के अंदर जाकर के राज्य का तकदीर और तस्वीर हम लोग बदलने का काम करेंगे। श्री मनोज यादव जी से आग्रह हुआ कि कुछ सवाल है? सरकार की नीति और तमाम चीजों पर सवाल उठाए हैं। आप दिल्ली गए थे, आपके केंद्रीय अध्यक्ष बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपका फोन ऑफ रहा, आपको मिलने नहीं दिया गया। भारत के इतिहास की पहली ऐसी पार्टी है जहाँ केंद्रीय अध्यक्ष को ही मिलने नहीं दिया जाए, इस पर क्या कहें? देखिए, जहाँ मेरा फ़ोन ऑफ रहने की बात है तो विगत 19 जुलाई से ही मेरा फ़ोन ऑफ है। मेरे सहयोगी साथी का रांची नहीं था, तो सारा जांच को कराना, तो फ़ोन ऑन रखे, किसी से बात करने पर मेडिकल से उनको डांट भी पड़ता था, इसलिए वो ऑफ रखा था। पहला दिन का बात था, उसके बाद फोन हमेशा सुचारू रूप से उनका करके हम लोग इस पर बात कर लेंगे। क्या छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को जेबी के एसएस में आने के बाद पहचान मिली है? आपके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने एक इंटरव्यू में कहा। देखिए, हम लोग
राज्य के हित और कल्याण के लिए, यहाँ के ज्वलंत मुद्दा के लिए हम लोग सदा, चाहे रघुवर दास जी का सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, हम लोग लड़ाई लड़े, आंदोलन किए, संघर्ष किए। और भले हम बहुत अच्छा भाषण हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप लोग के सहयोग से, राज्य के जनता के आशीर्वाद से, निडरता से हम हर लड़ाई को आप लोग का आशीर्वाद का मिला शक्ति से हम लड़ते हैं। और इस लड़ाई से कई ऐसा रिजल्ट मिला है, जैसे JSSC CGL रद्द हुआ, बहुत ऐसा ये नेत्रहाट विद्यालय को जो है कि CBSE मोड पर ले जाना चाहता था। बहुत पहले उस समय हम लोग लड़ाई लड़े। 4 केंद्रीय विद्यालय को जो है कि बंद कर दिया गया था, उसको हम लोग चालू कराए। ऐसा कई ऐसा आंदोलन है जो हम लोग का बहुत आंदोलन सफल हुआ। और ये आप लोग का आशीर्वाद से मिला शक्ति से लड़ते हैं, ये जनता का प्यार है। और लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग JVKSS बनाए, और JVKSS आज राज्य का सबसे बड़ा इतिहास गवाह है। आप लोग देखते हैं, हम लोग कोई JVKSS शामिल होकर के यहाँ से प्रमोट नहीं हुए हैं। JVKSS को शुरुआती दौर से हम लोग इसमें हैं, और JVKSS को मजबूती देने के लिए कई अपने बदन पर पुलिस या लाठी लिए हैं, कई धारा लिए हैं। आपका परिचय जो है वो संगठन में आने के बाद, तो संगठन तो बनाए हम लोग, और संगठन को लेकर चले आगे। लेकिन उसी के कोर कमेटी में अब नहीं है, उसी में किसी कमेटी में आप क्यों नहीं है? देखिए, ये तो केंद्रीय अध्यक्ष जी जारी किए हैं, ये सवाल उनसे पूछा जाए तो बेहतर होगा। क्या आप लोग अलग पार्टी बनाने की रणनीति बना रहे हैं क्या? अरे अलग पार्टी हम लोग नया जो है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बनाए हैं, उसको लेकर के चले हैं, उसको मजबूती करने के लिए लड़ाई लड़े हैं। तो बोलते रहे कि अलग जाने का मन है तो चले जाइए। अदित मध्य एक इंटरव्यू में बोले हैं कि जाने का कहीं और मन है तो ऐसा आज तक हम कहीं बोले हैं क्या कि हम कहीं जाना चाहते हैं? केंद्रीय अध्यक्ष की बात क्या है? जाने का सवाल ही नहीं है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को बनाने के लिए यहाँ अपना माँ को त्यागना पड़ा है, अपना घर को छोड़ना पड़ा है, अपना बदल पर सैकड़ों लाठियां लेनी पड़ी है, कितनों रात जंगल झाड़ में खुले आसमान पे सोना पड़ा है, कई धारा लेना पड़ा, हटवार तक जाना पड़ा है। इतना पुलिस का लाठीचार्ज हो गया कि जो है कि हम कोई बीमारी लेकर के, हम रोगी दुखी लेकर के हम हॉस्पिटलाइज नहीं हुए थे। हम 2 बार सारी बातें जानते हैं, हम 2 बार अगर हॉस्पिटलाइज हॉस्पिटलाइज हुए हैं। इस बात को कह रहे हैं कि कहीं और जाने का मन है तो बता दीजिएगा पहले। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि आपने क्या किया। आपका संघर्ष रांची के मीडिया हाउस से छुपा नहीं। देखिए, हर संगठन में अंदरूनी कुछ चीज चलता है, सब तो वार रूम में समझने की बात है। हम इस पार्टी धर्म को निभाते हुए आप लोग से हम यही कहेंगे कि हम लोग वार रूम में बैठ के इस पर हम लोग जो है कि अपना समझ लेंगे। देवेंद्र जी, रांची दिल्ली में आपका कौन सा कॉन्फिडेंशियल इलाज चल रहा था? इलाज भी आजकल गोपनीय होता है, हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए, इलाज तो डॉक्टर का सारा रिपोर्ट है, सब मीडिया बंदी इलाज चल रहा था। किसी प्रकार का गोपनीय इलाज नहीं चला है। हम आपके केंद्रीय देश ने कहा है। अच्छा, वो बात हम लोग कर लेंगे आपस में, जो भी मामला है, और हम लोग वार रूम से इस चीज को हम लोग समझ लेंगे। क्या कहेंगे? आप देखिए, सबसे बड़ा आपकी पार्टी आप बना रहे हैं, अलग कहीं जा रहे हैं, कहीं जाने का मूड है। आपको JVKSS से टिकट नहीं मिलेगा तो मेरा सवाल आपसे है मनोज जी, मेरा सवाल आपसे है कि सेंट्रल कोर कमेटी का गठन किया गया, 25 लोगों का नाम है। उस 25 लोगों में सिर्फ जो आपके केंद्रीय अध्यक्ष है जयराम मोतो, उसका नाम है। उसके बाद जो 24 लोग हैं, वैसे लोग हैं जो सिर्फ स्टेज पे जाके बैठते हैं, फोटो खींचने का काम करते हैं। लेकिन 8 में 7 प्रत्याशी का नाम नहीं, 8 में 7 प्रत्याशी का नाम नहीं। आप तीनों लोग प्रखर रूप से बोलते हैं। क्या जयराम मोदी को आप लोगों से डर लगता है कि आप उनसे आगे निकल जाइएगा, इस कारण से आप लोग का नाम नहीं दिया गया? मनोज का बात हो चुका है, 8000 हम लोग सक्षम है, इसलिए हम लोग 8000 देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग भी कहीं कहीं व्यस्तता हो गया और दोबारा हम लोग नहीं जा पाए। इसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं। हम अंगद के परिवार से सहानुभूति रखते हुए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन इस पर हम लोग पुनर्विचार करके हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से जो हम लोग वादा किए उसको हम लोग देना चालू करें और उस परिवार को सहयोग सपोर्ट मिले। एटलीस्ट जब तक तब तक कम से कम कि उस परिवार का कोई कहीं काम न पकड़े, तब तक हम चुनाव वर्ष के अंतिम दिन को मैया योजना किए, वैसे ही चुनाव के अंतिम समय में आप लोग अंगद के परिवार को देंगे और उसको फिर हम लोग भी पब्लिक के सहयोग से चल रहे हैं। समझ में आनी चाहिए। लेकिन संगठन में कोई हम लोग पब्लिक के सहयोग से गाड़ियों का काफिला लेके क्यों चल रहे हैं? जब चंदा के पैसे से काफिला लेके चल रहा है और अपने ही साथी को सपोर्ट नहीं करना।
1.5 लाख का उसकी आईफोन पार्टियों में क्या फर्क आपके रहेगा? पब्लिक के सहयोग से आप भी सरकार ने आसमान में दी। उड़ रहे हैं, वो भी आसमान में उड़ रहे हैं। बिना नंबर प्लेट के स्कॉर्पियो में जब वो चंदे के पैसे 1.5 से आ रहे हैं। आपके केंद्रीय अध्यक्ष की बात हो रही है। मनोज भैया, नाटकीय भाषा में हर सवाल को समाप्त मत करने दीजिए, उनसे पूछा आपसे भी आए। आपके केंद्रीय अध्यक्ष के पास 1.5 लाख रुपए का आईफोन है। क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ बात उगलने वाले पूंजीवाद के पोषक बन रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? और अंगद वाले पर बस यही की माफी मांग लेते हैं। जी अभी तो तत्काल हम उस परिवार को हम लोग सहयोग नहीं कर पाए हैं, इसके लिए हम माफी मांगते हैं, जरूर सार्वजनिक तौर पे मांगते हैं, क्योंकि माफी से उस परिवार हम खुद घोषणा किए थे, हम सर्वसम्मति से जब निर्णय हुआ था, सर्वसम्मति से निर्णय होने के बाद हम किए थे, क्योंकि हम उस दिन लीड कर रहे थे, लेकिन नहीं मिला। इसको लेकर के हम संगठन में इस बात को रखेंगे और हम कोशिश करेंगे तत्काल उस परिवार को मिले। और देखिए, पब्लिक के सहयोग की बात है तो पब्लिक अब किस रूप से क्या सहयोग कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा विचार करेंगे। लेकिन बात और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 5 साल सरकार फेलियर हुआ और यहाँ पे नियोजन नीति नहीं बना, स्थानीय नीति नहीं बना, यहाँ रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ जमीन का मामला, तो जमीन का लूट चरम पर है। यहाँ जमीन का मालिक कोई कर्मचारी, अधिकारी, सीओ पदाधिकारी नहीं है। यहाँ जमीन का मालिक भू माफिया, वो लोग तय करते हैं कौन जमीन किसका है, अच्छा, कौन जमीन देवेंद्र जी, किसको कब बेचना है। पैसे का मुद्दे को आप बताइए। मैं पूछ रहा हूँ कि जो आप पैसे की बात कर रही है कि मैं इसमें नहीं सहमत है। चौक की बात हुई थी, उस चौक का क्या होगा? चौक का एक कानूनन प्रक्रिया है। वादा क्यों कर देते हैं जब उसको आप लोग गूगल मैप में भी डाल दिया हैं? परिवार को उम्मीद जगह है ना, परिवार फोन करता अरे है वो तो वो फोन नहीं सर्वसम्मति से वो निर्णय हुआ था और चौक फोन भी नहीं उठाया जाता आप लोग की तरफ से। परिवार का स्टेटमेंट फोन करने से फोन काट दिया जाता है। तो कभी कभी एक आध बार ऐसा हुआ होगा। हमेशा वो लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसा तो हमको समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा है तो ये दुखद है। संजय जी, एक सवाल मेरा आपसे, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में पहले आप लोग जो है यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, झारखंड में आगे जयराम अभियान चला के आप अपने ऑफिस का नंबर डाले थे, जयराम महतो आके उसको गलत करा रहे थे। तो क्या जयराम महतो को अपने पार्टी के लोगों पर ही भरोसा नहीं है? नहीं, उन्होंने तो कभी इस नंबर को गलत परिवार के समर्थकों ने किया, उनके समर्थकों ने उस पर एक नया नंबर जारी किया जाना था। तो आपके नंबर पे भरोसा नहीं था, तभी तो जारी किया वो गया। नंबर आप पर आरोप भी लगाया, पूरे सोशल मीडिया में जेल के इनके लोगों ने आरोप लगाया कि अपनी मर्जी से कर दिया, केंद्रीय अध्यक्ष से पूछा नहीं, नहीं। उनसे सहमति से हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसे हो गया? सफाई क्यों देना पड़ रहा है? मेरी बात सुन लीजिए। वो नंबर के पीछे कारण ये था कि उस नंबर से कुछ मेरा बैंकिंग सिस्टम जुड़ा हुआ था। उसके बाद ये तय हुआ कि एक नया नंबर जारी किया जाएगा, फिर नया नंबर जारी करने की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन फिलहाल वो अभियान ठप नहीं, अभियान नहीं ठप है, अभियान के अंदर अंदर काम चल रहा है। कई लोग आप कह रहे थे जुड़ने के लिए, कई लोग आपके समर्थक कार्यकर्ता लिख रहे थे कि इससे जल्दी निकलो, नहीं तो आपको इसमें। हम लोग कई ग्रुप में हैं, आप डालते थे इसमें जुड़ने के लिए, दूसरे लोग डालते थे नहीं, जुड़ने उसके पीछे मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी साथी हैं वो बहुत लंबे अरसे से पॉलिटिकल एक्टिविज्म में नहीं है। वो राजनीतिक तौर पर ऐसा नहीं है कि एक बहुत प्रक्रिया से होकर के आए हैं, छात्र राजनीति से एक अचानक से कल को सरकार बना लेते हैं, अगर जिसकी संभावनाएं कम है, तो अगर बना लेते हैं तो कल को यही कहिए कि हम लोग बहुत दिन से सरकार में नहीं तो कुछ कर नहीं पा रहे, नियम मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे ही किसी चलिएगा। भी संगठन के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, कौन अनुभवी साथी हैं, कौन लर्नर हैं, कौन इनिशियल बेसिस पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सबको हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि अब हम लोग जो है कि सबको आह्वान भी कर रहे हैं और अपने पार्टी के वैसे साथी जो अपना विधानसभा क्षेत्र में दावा रखते हैं वो पद यात्रा के माध्यम से डोर टू डोर जाए और बूथ स्तर पे कमेटी बनाए। केंद्रीय अध्यक्ष से बात कर और इसको लेकर के हम लोग बूथ जो है कि अरे पूरा संगठन सर्वसम्मति से झारखंड मांगे जयराम युवा सर्वसम्मति पे हम 2000 हुआ। यही हम कहेंगे कि इसका शुरुआत हम लोग बहुत जल्द घोषणा करते हैं कि हम पद यात्रा शुरू करना जा रहे हैं। इसका शुरुआत अपना जन्मभूमि, अपना कर्मभूमि दिल्ली से हम करेंगे शुरुआत कि डोर टू डोर जाएंगे, प्रत्येक द्वार जाएंगे और प्रत्येक अभी देवेंद्र जी, स्क्रीनिंग कमेटी का भी रिपोर्ट नहीं आया है। वो कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी रिपोर्ट देगी, 2-3 लोगों का नाम आएगा, फिर नाम फाइनल होगा, तो अभी कैसे पता चलेगा कि कौन प्रत्याशी होगा? प्रत्याशी का नाम घोषणा का बात कर रहे हैं। हम बात करें संगठन मजबूत करने का, समय 2 महीना है और इसका सब कुछ तैयारी करें। हम अपना जन्मभूमि कर्मभूमि दिल्ली में आज घोषणा करते हैं कि बहुत जल्द हम पद यात्रा शुरू करेंगे और द्वार जाएंगे और द्वार जाकर। तो क्या आप सिल्ली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं देवेंद्र जी? क्या आप सिल्ली से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, सिल्ली मेरा जन्मभूमि रहा है, सिल्ली मेरा कर्मभूमि रहा है, सिल्ली में मेरा पिछले 2 सालों से 4 कार्यालय चल रहा है।
संगठन का सर्वसम्मति से निर्णय होगा तो बेशक हम वहाँ शुरू से हम काम कर रहे हैं। वहाँ हाथी का मामला हो, बिजली संकट का समस्या हो, राशन का मामला हो, हर लड़ाई को हम लड़े हैं। टिकट नहीं मिला तो और दिल्ली में तो जयराम ने यही बात हम लोग को यही सवाल क्यों वहाँ से अमित महतो के संपर्क में है, अमित महतो के संभावना है ज्वाइन होने की। ठीक है, ऑलरेडी उसका एक पार्टी रजिस्टर्ड निर्वाचन आयोग से है। अगर उस पार्टी को विलय करके आते हैं तो फिर हम लोग विचार करेंगे, क्यों नहीं कर सकते? ये जयराम महतो का निर्णय है कि ये देवेंद्र नाथ का? नहीं, हम लोग पार्टी का हम लोग सबको सर्वसम्मति से हम लोग निर्णय लेंगे। चलिए हम लोग कंक्लूड करते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद यही था कि सरकार का अंतिम सत्र, मानसून सत्र खत्म हो गया और जिन नीतिगत मसलों पर हम लोग समाधान का रास्ता सरकार से चाहते थे, उन नीतिगत मसलों पर समाधान का कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया है। इसलिए हम तमाम साथी झारखंड में पुनः जिस तरीके से झारखंडियत की आवाज को, स्थानीयता की आवाज को, यहाँ की नियुक्तियों की आवाज को, विस्थापन की आवाज को, पुनर्वास की आवाज